देख रहे हैं वासुदेव शॉर्ट्स। सेनेटर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सलीम मांडवी वाला साहब। ये एक प्रोग्राम में डिफेंड कर रहे थे हुकूमत को, और वो कह रहे थे कि अगर हुकूमत ने इतने मसाइल के बावजूद भी अगर 10% तनख्वाह बढ़ाई है तो ये एक ऐसा इकदाम है, इससे बेहतर नहीं हो सकता था। उसके अलावा इन्होंने इस चीज़ को भी डिफेंड किया कि आपको ये नज़र आ रहा है कि स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहें जो हैं वो 400 से 500% बढ़ गई हैं, लेकिन अगर ये तनख्वाह रेगुलर बढ़ती रहती तो फिर आपको ये इजाफा नज़र ना आता, और तकरीबन 15 साल के बाद जो है इन दो शख्सियात की तनख्वाह, यानी जो ये दो ओहदे रखते हैं, उनकी तनख्वाहें बढ़ी हैं, ऐसा कहना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा का। मज़ीद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने असम्बली के अंदर तो वोट दिया है इस हुकूमत का कि वो बजट पास करा सकें, लेकिन बाहर वो यही बात कर रहे हैं कि बजट जो है वो अवाम दुश्मन बजट है, और इसके खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का भी ऐलान किया। अब आप इसको क्या नाम दें वो आप दे सकते हैं, अगर आप बेहतर समझे तो कमेंट्स में बता दीजिएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रोल किस तरह से है। उसके अलावा राणा सनोला साहब जो हैं वो कहते हैं कि हमारी बात जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बन चुकी है, बनी हुई है और बनी रहेगी, और यही मामला इसी तरह चलते रहेंगे। आप पीपल्स पार्टी को थोड़ी सी तो स्पेस दे दें कि वो इतने सारे मामलात में जो है वो थोड़ा सा इख्तलाफ तो रख सकते हैं, ये उनका हक है, ऐसा कहना है राणा सनोला साहब का। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोजिशन के रहनुमा हैं, लीडर हैं उमर अयूब साहब, वो कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त सिर्फ एक टेलीफोन की मार है, उनको एक फ़ोन आएगा और वो ये बजट को भी मंजूर कराएंगे और उनके पीछे भी चलेंगे। बाकी राना सलमान साहब जो सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के और वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब के मुशीर हैं, वो कहते हैं कि बजट अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन बजट के अंदर जो कुछ चीज़ें हैं उससे हम भी मुत्तफिक नहीं हैं। अब ये क्या मंतक हुई कि हुकूमत जिसने बजट बनाया और जिसने पेश किया उनको भी उन चीज़ों से कुछ, वो कहते हैं कि हमें इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। भाई अगर तहफ़्फ़ुज़ात थे तो उन चीज़ों को शामिल नहीं करते फिर।